बरसाना गांव में सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चमका रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित बना रही थी। उसी गांव में एक प्यारी और चंचल बालिका रहती थी, जिनका नाम था राधा रानी। राधा बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और सभी से प्रेम करने वाली थी। आज का दिन उनके जीवन में बहुत खास था, क्योंकि आज उनका स्कूल का पहला दिन था। सुबह सुबह राधा की आंख खुली तो उन्हें याद आया कि आज उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है। ये सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी। तभी उनकी माता कीर्ति माता कमरे में आई और प्यार से बोली, राधा बेटी, जल्दी उठो, आज तुम्हारा विद्यालय का पहला दिन है। राधा तुरंत उठ बैठी और बोली, हाँ माँ, मैं अभी तैयार होती हूँ। राधा जल्दी से स्नान करने चली गई। स्नान के बाद उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने और बालों को सुंदर तरीके से बांध लिया। उनकी माँ ने उन्हें एक छोटा सा सुंदर बैग दिया, जिसमें किताबें, कॉपी और एक छोटी सी पेंसिल रखी हुई थी। राधा बैग देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने बैग को कंधे पर टांगा और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। माँ ने राधा को रसोई में बुलाया और कहा, बेटी, पहले कुछ खा लो, तभी विद्यालय जाना। राधा ने थोड़ा दूध और मिठाई खाई। उसी समय उनके पिता वृषभानु आंगन में बैठे थे। उन्होंने राधा को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। इससे मनुष्य बुद्धिमान और अच्छा इंसान बनता है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। थोड़ी देर बाद राधा अपने पिता के साथ विद्यालय जाने लगी। रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य थे। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और खेतों में काम करते किसान दिखाई दे रहे थे। राधा रास्ते में सबको नमस्ते करती जा रही थी। चलते चलते अचानक उन्हें अपना प्रिय मित्र कृष्ण मिल गए। कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने पूछा, राधा, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? राधा ने खुशी से कहा, आज मेरा विद्यालय का पहला दिन है। कृष्ण हंसते हुए बोले, अच्छा, फिर तो आज तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैं सब कुछ ध्यान से सीखूंगी। थोड़ी देर बाद वे विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय बहुत सुंदर था। वहां एक बड़ा सा आंगन था, जहां बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। राधा ने इतने सारे बच्चों को देखकर थोड़ा संकोच महसूस किया। तभी विद्यालय की अध्यापिका वहां आई। उनका नाम था सांदीपनी मुनि की शिष्या गुरुमाता। उन्होंने सभी बच्चों को प्यार से अंदर बुलाया। राधा धीरे धीरे कक्षा में गई और एक जगह बैठ गई। कक्षा में अध्यापिका ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, आज हम एक नई बात सीखेंगे। उन्होंने मिट्टी की पट्टी पर पहला अक्षर लिखना सिखाया। राधा बहुत ध्यान से देख रही थी। उन्होंने धीरे धीरे वही अक्षर लिखने की कोशिश की। अध्यापिका ने देखा कि राधा बहुत ध्यान से सीख रही है। उन्होंने कहा, राधा, तुम बहुत अच्छी तरह सीख रही हो। ये सुनकर राधा बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद अवकाश हुआ। सभी बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए। राधा भी धीरे धीरे बाहर आई। कुछ बच्चों ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राधा है। फिर सभी बच्चे मिलकर खेल खेलने लगे। राधा को लगा कि अब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। धीरे धीरे पढ़ाई का समय खत्म हुआ और विद्यालय की छुट्टी हो गई। राधा अपने पिता के साथ घर लौटने लगी। रास्ते में उन्होंने पूरे दिन की बातें अपने पिता को बताई। उन्होंने कहा, पिताजी, आज मैंने बहुत कुछ नया सीखा। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटी, यही तो शिक्षा का महत्व है। घर पहुंचकर राधा ने अपनी माँ को भी सब कुछ बताया। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें विद्यालय अच्छा लगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं रोज विद्यालय जाऊंगी और बहुत कुछ सीखूंगी। उस रात राधा बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा कि शिक्षा से जीवन में ज्ञान और अच्छाई आती है। और इसी तरह राधा रानी का विद्यालय का पहला दिन बहुत सुंदर और यादगार बन गया।